हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मजेदार और सिंपल सी डिश, अंडा चना ग्रेवी। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चने और 4 अदद अंडे लेके बॉईल कर लिए हैं। मसालों में मैंने लिए 2 मीडियम साइज प्याज, 3 मीडियम साइज टमाटर और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा पाव है दही, 4 से 5 हरी मिर्ची और धनिया ले लिया है। सूखे मसालों में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी ले लूंगी चाइनीज सॉल्ट, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लूंगी काली मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और फुल टी स्पून ले लूंगी साबुत गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेड यूनिक टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल का ऐड करके प्याज डाल लिए हैं। प्याजों को हल्का सा लाइट गोल्डन करना है, ना ही बहुत ज्यादा कच्चे हों और ना ही बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हो। उससे कढ़ी में जो फ्लेवर होता है, टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। इस तरह से हल्का सा सुनहरा सा कलर आ जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। लहसुन अदरक को 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर छोटे छोटे पीसेस में चॉप थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। और टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है ताकि एक ग्रेवी का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा नजर आता है। तो टमाटरों को सॉफ्ट करते साथ ही हम इसमें अपने सूखे मसाले डाल लेंगे। तो एक और बात फ्रेंड्स, जब मैंने चनों को बॉईल किया था तो उस टाइम मैंने नमक और साबुत गरम मसाला डाल के चनों को बॉईल कर लिया था। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ नमक डाल के भी बॉईल कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो लहसुन अदरक के बाद यहाँ साबुत गरम मसाला डालना है, फिर बाद उसके टमाटर डालने हैं। तो मैंने क्योंकि डाल लिए थे इसलिए मैंने गरम मसाला नहीं डाला, बाकी टमाटर डाल के सूखे मसाले डाल लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी और मसालों को और टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लूंगी। एक मिनट हो चुका तो अब मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है, मसाले के साथ अच्छी तरह से दही इमर्ज हो जाए। ये जो दही के बलाई के जो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह से चम्मच की मदद से तोड़ लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये नजर ना आए और एक इसके साथ अच्छी सी दानेदार सी ग्रेवी जो बनती है तो उसका लुक बड़ा ही प्यारा होता है। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से प्रेस करके इस तरह से तो मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे और मसाले दही का जो कच्चापन होता है वो भी खत्म हो जाता है। इस तरह से अच्छी तरह से भून लेने के बाद ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें अपनी चने ऐड डाल दूंगी। चनों को जब मैंने बॉईल किया था तो हल्का सा बीच में पानी था, तो ये पानी सा जो दिख रहा है इसे अच्छी तरह से सुखाना है। पानी सूखते हुए चने अच्छी तरह से भुन जाएंगे। चने थोड़ा थोड़ा मसाला एब्जॉर्ब कर लेंगे और अच्छी तरह से भुन जाएंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहें और इसे भूनते रहें। चने तो वैसे भी बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं, तो इसलिए चम्मच चलाते रहें और इसे भूनते रहें। इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए, इस तरह से चने भुन जाए तो इसमें डाल देंगे हम पानी। 4 गिलास मैंने पानी के ऐड किए हैं। आप चाहें तो शोरवा अपनी मर्जी से जितना आपको चाहिए बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसे पकते हुए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं और चने तो मेरे पके हुए थे, तो 5 मिनट में ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है। ये देखिए खूबसूरत सी रेड कलर की तरी भी ऊपर आ चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अंडे। अंडे डाल लेने के बाद हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी पीसा हुआ गरम मसाला।
गरम मसाला लास्ट में डालेंगे तो इसकी जो खुशबू सी होती है वो बड़ी प्यारी होती है, वो जो है वो बरकरार रहती है, खत्म नहीं होती। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी कसूरी मेथी और धनिया, और ये साबुत मिर्चें डाल दी हैं। अब इसे चूल्हे को बंद करके, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके चूल्हे को बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे, ताकि मसाले जो सब डाले हैं इनकी भी खुशबू जो है ग्रेवी से आना शुरू हो जाएगी। तो ये है फ्रेंड्स हमारा फाइनल लुक हमारी सब्जी का। ये कैसा लगा आपको? आप भी जरूर ट्राई करें और ट्राई करके हमें बताएं कमेंट्स करके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू और अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।